नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। आज से 6 दिनों के लिए उत्तर बंगाल की यात्रा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल, करेंगे प्रशासनिक बैठक। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी का यह पहला पहाड़ी दौरा है। मुख्यमंत्री आज दोपहर कोलकाता से रवाना होंगी। जानकारी के अनुसार वह दोपहर को बागडोगरा पहुंचेंगी और सिलीगुड़ी में सरकारी सेवा वितरण समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद दार्जिलिंग जाएंगे और बुधवार तक वहीं रुकने का उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पहाड़ी क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से पंचायत और जीटीए चुनाव को लेकर के बातचीत करेंगे। इसके बाद 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री कोलकाता लौटेंगी। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तृणमूल सुप्रीमो पहाड़ में रहने के दौरान जीटीए चुनाव के बारे में बड़ी घोषणा कर सकती है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही ममता बनर्जी ने कहा था कि राज्य सरकार जीटीए चुनाव कराएगी और उस चुनाव में तृणमूल भी लड़ेगी। बताया जा रहा है कि दार्जिलिंग में रहने के दौरान ममता बनर्जी हामरो पार्टी के प्रमुख अजय एडवर्ड के साथ अलग से बैठक भी कर सकती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पहाड़ी राजनीति में नया समीकरण हो सकता है। उत्तर बंगाल में नगर पालिका चुनाव पे प्रचंड जीत के बाद पंचायत चुनाव पर अब तृणमूल कांग्रेस की नजर है। नागराकाटा में की गई कर्मी सभा का आयोजन। वहीं इस सभा में जलपाईगुड़ी जिले के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष महुआ गोप ने बताया कि नगर निगम में एक तरफा जीत के बाद अब पार्टी पंचायत चुनाव की ओर अपनी रणनीति तय कर रही है, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जिले में मजबूती के साथ कार्य करने का ऐलान किया है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर 28 और 29 मार्च को हड़ताल का आह्वान किया गया है। इसी क्रम में हड़ताल के समर्थन में हड़ताल को सफल बनाने के लिए C2 UTCU TUCC के द्वारा संयुक्त रूप से अलीपुरद्वार SP कार्यालय के सामने हड़ताल के समर्थन में एक रैली निकाला गया, जहां पर इस रैली में संगठन के सदस्यों और शीर्ष नेताओं की उपस्थिति रही। जलपाईगुड़ी के नगर पालिका के वार्ड नंबर 25 के पार्षद के पति ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इससे पूरे जलपाईगुड़ी इलाके में हड़कंप मच गया है। शनिवार शाम इस घटना के बाद प्रकाश में आने के बाद तत्काल 25 नंबर वार्ड के पार्षद पौशाली दास सरकार के पति शांतनु सरकार को तत्काल जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया और स्थिति को देखते हुए चिकित्सकीय सेवा प्रदान की गई और उनकी हालत अब स्थिर बनी हुई है। इस घटना के बाद जलपाईगुड़ी नगर पालिका के उपाध्यक्ष शेखर चटर्जी खबर मिलने के बाद रात को अस्पताल पहुंचे और परिवार वालों से बातचीत की। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस संबंध में अभी तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। भारत सरकार की कृषक सहकारी संस्था द्वारा नैनो यूरिया खाद को लेकर जलपाईगुड़ी में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। जलपाईगुड़ी नगरपालिका के सभागार में जिले के विभिन्न किसानों को लेकर नए आविष्कृत तरल यूरिया खाद के गुण और किसानों को इससे होने वाले सभी लाभों को लेकर एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया है। सेमिनार में मौजूद विश्व की सबसे अग्रणी कृषि उर्वरक कंपनियों में से एक इफ्को के महाप्रबंधकों में से एक सुरेंद्र सिंह दलप की विशेष उपस्थिति रही थी। अलीपुरद्वार में लघु पत्रिका मेला का आयोजन किया गया। उत्तर बंगाल साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित द्वितीय वर्ष का लघु पत्रिका मेला अलीपुरद्वार जंक्शन नेताजी विद्यापीठ हाई स्कूल परिसर में शुरू हुआ। यह कार्यक्रम 2 दिन तक चलेगा। बताते चले पिछले साल इस संगठन का गठन उत्तर बंगाल के 8 जिलों को मिलाकर किया गया था। पिछले साल यह मेला सिलीगुड़ी में और इस साल अलीपुरद्वार में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर अलीपुरद्वार विश्वविद्यालय के कुलपति महेंद्र नाथ राय, बंग रत्न परिमल देव, प्रोफेसर अलीपुरद्वार विश्वविद्यालय सुदीप्त मांझी सह अन्य उपस्थित थे। देश के नागरिकों को एक बार फिर आज महंगाई का झटका लगा है। तेल कंपनियों की तरफ से आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दाम 47 से 53 पैसे तक बढ़ गया है तो डीजल के दाम 53 से 58 पैसे तक बढ़ चुके हैं। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 108 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर और डीजल का प्राइस 93 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। इसी महंगाई के मुद्दे को लेकर एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। 1 अप्रैल से पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। पैन को आधार से लिंक करा लेने की आखिरी तारीख सरकार ने इस वर्ष 31 मार्च तक तय करके रखी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पैन आधार लिंक से जुड़े सवाल के जवाब में संसद को बताया कि यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए इनकम टैक्स कानून 1961 में नया सेक्शन 234H जोड़ा गया है।
देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रविवार के आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के केवल 1421 मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 149 लोगों की मौत हो गई है और 1826 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश में अब केवल 16,187 सक्रिय मामले बचे हैं। सक्रिय मामलों में भारी कमी का मतलब है कि कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं महामारी की शुरुआत से अब तक स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संख्या 4.24 करोड़ हो गई है। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए, देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। डाक्टर केन्स सालबारी। डाक्टर केन्स द्वारा धेरैजनाको क्रोनिक किडनी डिजिजको सफल उपचार भइसकेको छ। किडनी उपचारको निम्ति दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। अहिले इजरायलमा छु। जुन चाहिँ मेरो क्रिएटिनिन लेभल थियो त्यो पनि घटेर 139 भयो। ले मलाई धेरै नै हेल्प गर्यो। अस्ति टेस्ट गर्दा चाहिँ किडनी चाहिँ सबै क्लियर भएको रहेछ। खुसी लाग्यो। दबाई खाएर चाहिँ सबै जाती भयो। क्रोनिक चाहिँ छ भने जिन्दगीभरिको प्रब्लम सल्भ हुन्छ। यहाँको दबाई एकदमै लाग्यो मलाई। खुसी छु। कुनै साइड इफेक्ट छैन। ट्रिटमेन्ट एकदमै राम्रो लाग्यो। सम्पर्क गर्नुहोस् डाक्टर केन्स सालबारी कम्प्लेक्स नियर यांग्स क्याफे सालबारी सुकुना। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7 सम्पर्क नम्बर 9593517500 चंपासरी सिलीगुड़ी। न्यू एज रियल्टर सिलीगुड़ी में अनुभवी रियल एस्टेट एजेंटों में से एक है। हम सिलीगुड़ी और उसके आसपास ऑफिस स्पेस, दुकान, शोरूम स्पेस इत्यादि पर सौदा कराते हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी घरों, फ्लैटों, अपार्टमेंट, जमीन, प्लाट और बंगलो खरीदने, बेचने, रेंट, लीज, फाइनेंस या जॉइंट वेंचर में लेने या देने में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार प्रॉपर्टी की डील कराएंगे। संपर्क करें रियल एस्टेट एजेंसी न्यू एज रियल्टर। कॉन्टैक्ट 8760-838-4858। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011।